हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जो कि हमें बैंक की तरफ से देखने को मिलता है, गवर्नमेंट बैंक, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसमें कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है इजीली। इसके आज हम फुल पीडीएफ रीड करने वाले हैं, फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसी वीडियो में। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पर सारे ही बेस्ट टू बेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलते हैं, तो आप डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से देखने को मिलती है, जिसमें सारा ही इन्फॉर्मेशन बेस्ट आ चुकी है। इसकी पीडीएफ हमें रिसीव हो चुकी है, तो आज हम उसका फुल पीडीएफ कवर करते हैं। फर्स्ट हम आ जाते हैं इसकी ओपनिंग डेट पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके 3 यानी कल से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग डेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 24/3 इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। टेंटेटिव डेट और ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे अप्रैल मई में इसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि अप्रैल मई में ही इसकी डेट रहने वाली है, तो आप अभी से इसकी तैयारी में जुड़ जाइए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोस्ट जो मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर आपकी क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 250 आपको देखने को मिलेगी, जिसका पे स्केल आपको यहाँ दिख रहा है। पे स्केल स्टार्टिंग पे स्केल ये रहने वाला है और एंडिंग भी अलग अलग पे स्केल में है। ऑफिस इंडस्ट्रियल की बात करें, ऑफिस इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको 75 पोस्ट अवेलेबल है। मैनेजर IT मैनेजर, सीनियर मैनेजर IT, यहाँ पे साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट, अलग अलग पोस्ट है। और ये इसका पे स्केल है, यानी कि आपको यहाँ पे 85,900 तक का पे स्केल देखने को मिलता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे ज़्यादा बताई गई है, यानी 350 से ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे पर्सनस को अलग अलग बता दिया गया है यहाँ पे क्राइटेरिया वाइज की, मतलब कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे 250 वैकेंसीज इसमें आपको ऑफिस क्रेडिट ऑफिसर में देखने को मिलती है। और उसके बाद IT मैनेजर में अलग अलग वैकेंसीज है। बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी कास्ट में वाइज, यानी कि SC ST आप जिससे भी बिलोंग करते हैं, तो उसमें किसी किसी में आपको वैकेंसी नहीं देखने को मिलती। जैसे हम डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो यहाँ पर SC ST और OBC EWS वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ UR वालों के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अगर आप क्रेडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सारी इसमें आपको अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलती है, अलग अलग पोस्ट देखने को मिलती है, तो आप डायरेक्टली उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको इतना चीज़ें देखना है कि यहाँ पर आपकी वैकेंसीज अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इस और भी डिटेल्स देखने के लिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिख रहा है। कोई भी नेपाल भूटान वगैरह से बिलोंग करते तो भी आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं इसके रिलैक्सेशन पेज पर, जो कि आपको अगर आप SC ST कैंडिडेट से, यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी ST SC कास्ट से बिलोंग करता है तो आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, और OBC से 3 साल का। उसके बाद कोई भी पर्सन अगर किसी डिसेबिलिटी वगैरह है तो किसी भी पर्सन में तो 10 साल तक का रिलैक्सेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन अफेक्टेड इन 1984, तो वो वाले पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 साल का उनका रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है एज में, तो वो भी आप पर्सन ईजिली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं और चीज़ें देखने के लिए। एक्स सर्विसमैन वगैरह अगर कोई पर्सन है जिसकी कोई भी डिसेबिलिटी है, तो वो वाले सारे पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबिलिटी की सारी चीज़ें बताई गई है, ब्लाइंडनेस है या फिर ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन है, तो ये सारे कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर आपका 1 ऑनलाइन रिटन टेस्ट बताया गया है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फर्स्ट हम ऑनलाइन टेस्ट देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें बताई गई है, जिसमें आपका फर्स्ट आएगा यहाँ पर रीजनिंग में आपके 25 नंबर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 25 नंबर के क्वेश्चनिंग्स में आपको यहाँ पर मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 25 बताया गया है, जिसमें वही इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट फर्स्ट में आएगा। उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें आपको 50 नंबर के क्वेश्चन है, मैक्सिमम 50 नंबर ही बताया गया है। और ड्यूरेशन 120 मिनट्स, यानी कि 120 मिनट्स आपका पेपर ड्यूरेशन रहेगा एग्जामिनेशन का, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चनिंग करने हैं। पार्ट 2 की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, तो उसमें भी सारी ही डिटेल्स आपको कंप्लीट करनी है। ये ही रिलेटेड आपका ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है, इससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चनिंग आएंगे, तो वो सारी चीज़ की प्रिपरेशन आपको करनी है। आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या डिटेल्स है। पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड के बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट बोल के, जिसमें आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताए गए हैं। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू की चीज़ें विल बी कंडक्टेड बाय बैंक, आप ये बैंक की तरफ से कंडक्ट होगा, जिसमें आपको बताया गया है परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ऑनलाइन रिटर्न परफॉर्मेंस के बेस पे आपका पर्सनल इंटरव्यू विल बी 50 मार्क्स। आपका 50 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू आपके 45 रहने वाले हैं।
मिनिमम मार्क्स, तो वो भी चीज़ें बताई गई है। और ST SC कैंडिडेट्स के लिए भी थोड़ा इसमें रिलैक्सेशन वगैरह है, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। और ज़्यादातर आपको 45% मार्क्स लाना है 50 में से, तो परसेंट के हिसाब से यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं और भी क्या चीज़ें रिलेटेड रहने वाली। एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि आपका मेन टॉपिक रहता है हर बार, एग्ज़ाम के सेंटर्स कहाँ आने वाले हैं। तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर आपके स्टेट वाइज आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने की बात, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर विजयवाड़ा और गुंटूर वगैरह अलग अलग आपके स्टेट वाइज आंध्र प्रदेश में ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन के सेंटर रहने वाले हैं। उसके बाद आपका महाराष्ट्र वगैरह की बात करें तो मुंबई, नवी मुंबई, थाने, ये सारे अलग अलग सेंटर्स हैं। MP की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, अलग अलग आपके एग्जामिनेशंस के सेंटर है। आप वीडियो रोक के इजीली इसके लिए देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ आने वाला है। प्रेफरेंस भी पूछी जाएगी तो आपका सेंटर कहाँ है आप वो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे सेंटर है, आगरा से रिलेटेड और अलग अलग सेंटर्स है, तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटर्स है, आप कहीं से भी इसके लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स में आप कोई भी स्टेशनरी आइटम और कैलकुलेटर वगैरह ये सारी चीज़ें ले जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपको जैसे कोई कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक ब्लूटूथ वगैरह, ईयरफोन्स, ये सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते और ये सारी चीज़ें नॉट अलाउड है, तो आप इसको आप ना ले जाएं, वही आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ये कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है तो आप नहीं यूज़ करें तो ही बेस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट हम आगे चीज़ें देख लेते हैं इसकी क्या चीज़ें रहने वाली है। कोई भी पर्सन है जिसमें डिसेबिलिटी वगैरह है तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था। आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, जैसे कि आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल होएगा आएगा और उसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें आएगी तो उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए आपका 10th की मार्कशीट यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, वो सारी चीज़ें, वैलिड ID प्रूफ, आधार प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको। और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल वगैरह करेंगे, क्योंकि 10th बेस पे ही आपको ये फॉर्म फिल करना है और आपका 10th लेवल पे जो भी आपका नेम वगैरह है वैसे ही फॉर्म फिल करना है। कॉल लेटर आपका डायरेक्टली आपको रिसीव हो जाएगा, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। डायरेक्टली आपका सारा इसमें सारा प्रोसेस रहने वाला है। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन आज ही से शुरू कर देनी है। एप्लीकेशन फ़ी पर आ जाती है कि इसकी क्या एप्लीकेशन फ़ी बताई गई है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। वो कैटेगरी वाइज ST SC PWBD की बात कर लेते तो यहाँ पर आपको 59 रुपीज़ बताए गए। 59 रुपीज़ यहाँ पे फ़ी अमाउंट है और आपका 50 रुपीज़ 18 GST रहने वाला है। यहाँ पे 1000 रुपीज़ फॉर अदर कैटेगरी, सारी अदर कैटेगरी यानी कि OBC जनरल वालों के लिए आपको 1000 रुपये यहाँ पे पेमेंट करनी है, जिसमें आपका GST प्लस कर ले 18+, तो यहाँ पर आपका 180 रुपीज़ और ऐड हो जाते हैं, तो वो भी आपको देखना है। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, एक डेट वाइज क्लियर कर दिए गए हैं, जैसे हम लोगों ने पहले चीज़ें देख ली थी। हाउ टू अप्लाई का भी इसमें सारे प्रोसेस एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर नहीं तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, और नहीं तो आप डायरेक्टली इसके लिए MP ऑनलाइन से भी अप्लाई कर सकते हैं। चार्जेस कुछ लगेंगे और बाकी जो MP ऑनलाइन का चार्जेस है वो लगने वाला है, तो आप दोनों तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोड ऑफ पेमेंट आपका वही कार्ड वगैरह से पेमेंट आप कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस UPI मोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आ जाते हैं इसकी मेन चीज़ें गाइडलाइन पे कि क्या क्या गाइडलाइंस हमें बताई गई है इससे रिलेटेड। यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपका जो फोटोग्राफ होगा उस फोटोग्राफ की आपकी लेंथ कितनी होगी, पासपोर्ट साइज़ ये होना चाहिए। उसके बाद आपका एक वाइट बैकग्राउंड यानी कि वाइट कलर में आपका बैकग्राउंड होना चाहिए और आप स्ट्रेट देख रहे होंगे कैमरे में, यानी कि आपके दोनों कान जो है, आपके ईयर्स जो है वो विजिबल होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके यहाँ पे कोई फ्लैश वगैरह आपको यूज़ नहीं करनी है और ये सारी चीज़ें बताई गई कि साइज़ यहाँ पे बता दिया गया 20 KB से रिलेटेड और 50 KB तक आपका बीच में साइन होना चाहिए, तो ये चीज़ें बताई गई है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं साइन पर, जो कि आपकी मेन चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक वाइट ऐसा पेपर लेना है, सिंपल वाइट पेपर लेना है, उसके बीच आपको आपकी जो भी साइन है वो सिग्नेचर करनी है। मतलब आपकी कोई भी साइन है वो यहाँ पर जैसे सिग्नेचर है आपकी तो वो करनी है, और वो करनी है आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से, ब्लैक इंक आपकी होनी चाहिए, यानी कि ब्लैक इंक से आपको करनी है। और इसका डायमेंशन इतना होना चाहिए, साइज़ बता दिया गया 10 KB से 20 KB ये होना चाहिए, और डायरेक्टली आप इसके लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये अपलोड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेफ्ट थंब प्रेस वही वाइट पेपर पे ब्लैक इंक के साथ आपको ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद फाइल साइज़ आपको बता दिया गया, ये फाइल साइज़ रहने वाला है।
तो ये सारे डिटेल्स है, आपको इतनी ही मेन डिटेल्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसी जो आपको ज़्यादा फोकस करना पड़े। बस हाँ ये कि साइन वगैरह आपको अच्छी तरीके से यूज़ करनी है। बर्थ प्रूफ की बात करें, एज प्रूफ वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन आपको बताया जाएगा, वो भी आपको एक वाइट पेपर, यानी आपका एक वाइट पेपर होगा, उस पर वो पूरा हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको करना है, लिखना है। यानी कि आपको जैसे आप वो लिख देंगे, उसका फिर फाइल का साइज़ वगैरह चेंज करना है। साइज़ चेंज आप इजीली कर सकते हैं, गूगल पे बहुत सारे आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएगी, डायरेक्ट आप साइज़ चेंज करके ये साइज उस पर अपलोड कर देना, आपका फ़ोटो जो भी है वो इमेज चेंज हो जाएगी, ये साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद बर्थ प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, PDF आपका फॉर्मेट होना चाहिए, और ये 500 KB की मतलब साइज़ वगैरह बताया गया है। कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स गिवन है, तो वही आपके पास होना चाहिए, सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये सारी मेन डिटेल्स है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, और क्या डिटेल्स बताई गई है और क्या करना है क्या नहीं करना, फ़ोटो खींचते वगैरह वक्त, तो वो भी आप वीडियो रोक के आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आपका होगा। उसके बाद लास्ट टू लास्ट पॉइंट है आपका एक बॉन्ड, जो कि आपसे बॉन्ड बताया गया है यहाँ पर, जिसमें आपको अमाउंट वगैरह बताया गया है इस बॉन्ड में, और कितना टाइम का है वो भी क्लियर कर दिया गया है। तो वो भी हम लोग इसमें चीज़ें देख लेते हैं क्या बताई गई है। फर्स्ट आपको बॉन्ड इसमें बताएगा कि आपका जो अमाउंट होगा वो 3 लाख तक का होगा, जो 5 साल के लिए बॉन्ड क्लियर किया जाएगा, 2 लाख, और उसके बाद 3 साल का यहाँ पे बॉन्ड किया जाएगा, और 1 लाख में 3 ईयर्स का आपका बॉन्ड का पीरियड होगा। तो वो भी हमें सारी डिटेल्स क्लियर करके इन्होंने बताई गई है। उसके बाद इंटरव्यू का सारा प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया इससे रिलेटेड, और कैसे अप्लाई करना है डायरेक्टली इस वेबसाइट से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऑफिस क्रेडिट की, अगर क्रेडिट ऑफिसर की क्या चीज़ें रहने वाली है, तो यहाँ पर हम फटाफट से इसको देख लेते हैं कि क्या चीज़ें रहने वाली है। मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ पे 21 ईयर्स का क्राइटेरिया बताया गया है, 30 ईयर्स आपका एज लास्ट टू लास्ट होनी चाहिए, जिसमें रिलैक्सेशन है। CA अगर है आप है कोई भी इंस्टीट्यूट से तो अप्लाई कर सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें, फुल टाइम MBA आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई भी यूनिवर्सिटी से 60 मार्क्स का क्राइटेरिया है, किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डिसेबल है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फटाफट से हम लोग ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद ऑफिस इंडस्ट्रियल की चीज़ें बताई गई है कि मिनिमम वही एज का क्राइटेरिया वही होना चाहिए, और BE BTech की डिग्री आपके पास होना चाहिए, सिविल इंजीनियर, और MBA किया हो कोई भी यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप कोई डिसेबिलिटी पर्सन है तो आप डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने IT मैनेजर की 25 साल की ईयर्स की यहाँ पे एज बताई गई है। 25 साल की अगर आपकी एज है तो 25 से 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम BTech वगैरह वही, और MBA वाले पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है, ME MTech टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है कोई सी भी स्ट्रीम से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंडेटरी बताई गई है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और IT मैनेजर की बात करें तो एज का क्राइटेरिया 27 रहने वाला है यहाँ पर, और वही एज का सेम क्राइटेरिया हमें बताया गया है 27। और उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो यहाँ पर वो मिनिमम 25 ईयर्स का क्राइटेरिया है, जिसमें आपकी BE BTech के इन्फॉर्मेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और ये सारी कुछ चीज़ें मैंडेटरी है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। इसका बेस्ट अगर वीडियो आपको चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर देना, इस टॉपिक पे हम बेस्ट अच्छी तरीके से वीडियो भी बनाएंगे। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी सारी ही डिटेल्स कवर कर लिए। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।